सर्दियों में कुछ चीजें बहुत ही फेमस होती हैं, जैसे कि उनमें से एक है सफेद तिल। मकर संक्रांति आ रही है, इनमें तिल की पट्टी, तिल के लड्डू और तिल को बहुत तरीके से यूज किया जा रहा है। इवन व्रत होता है जो तिलवा, जो कि माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, उसमें भी तिलवा में तिल का ही यूज होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय में इन पुरानी चीजों को ही क्यों यूज किया जाता था? आखिर किसी नई चीज को क्यों नहीं पूजा जाता है? आज हम लोग बर्गर पिज्जा को तो नहीं पूजते हैं, कोई पूजा होती है तो हम लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं। पर अगर कोई हम लोग त्योहार होते, कोई पूजा होती, तो उसमें हम लोग तिल को या कुट्टू के आटे को या लाई को, चना को हम लोग जरूर पूजते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों में से एक है सफेद तिल, जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करती हैं। तो आखिर ये तिल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करते हैं, और इस तिल में आखिर ऐसा होता क्या है, और तिल को हम लोग किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि आप लोग भी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके, और भी तिल के क्या फायदे होते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा विंटर्स में ही होती है, और विंटर्स में ही तिल खाने के सबसे ज्यादा फायदे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दियों का मौसम आ चुका और इन सर्दियों के मौसम में तिल का लड्डू, तिल की पट्टी, मूंगफली के लड्डू, लैया के लड्डू बहुत फेमस है। और खास तौर पर मकर संक्रांति में तो इसकी पूजा भी होती है, तिलवा में इसकी पूजा होती है। पर आज इस वीडियो में आपको किसी पूजा पाठ के बारे में बताने नहीं आई हूँ, मेनली ये बताने आई कि आखिर सर्दियों में ही हम लोग इन चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, हमारे शरीर को अंदर से गर्म करती हैं, ताकि आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां ना हो। ये छोटी छोटी सी बीमारियां पर आपका दिन भर खराब कर जाती हैं, आपके कुछ दिन खराब कर जाती हैं। इसी में से एक है सफेद तिल, जो कि आप लोग सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं या सर्दियों में इसके लड्डू खाते हैं गुड़ के साथ बने हुए। और क्यों ना खाए जाएं, क्योंकि ये गुड़ के लड्डू बहुत फायदा करते हैं। पर आप क्या जानते हैं, अगर आप सफेद तिल को खाते हैं बिना गुड़ के कुछ और चीजों के साथ ऐड करके, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम कर देती हैं। क्योंकि इस सफेद तिल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपका जो हार्ट है उसको हेल्दी बनाए रखते हैं। यही नहीं, इसमें विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, जो कि विटामिन ई होने की वजह से आपकी स्किन को ग्लो रखता है, स्किन को शाइनी रखता है। फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है। प्रोटीन होने की वजह से आपके वेट को लूज करता है। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं अक्सर स्मूदीज में या फूड में ये सफेद तिल जरूर ऐड कराती हूँ, क्योंकि इनके इतने सारे फायदे हैं। तो उनको भी पता चल रहा होगा आज कि सफेद तिल कितना फायदेमंद रहता है और मैं क्यों ऐड कराती हूँ उनकी डाइट में। और इसके अलावा इसमें मैग्नीज होता है, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद है। तो सोचिए ये तिल कितना फायदा करता है। अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो अगर आप सफेद तिल को लेना शुरू कर देते हैं तो 18 to 20% आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ठीक हो जाता है। और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, रिड्यूस करने में ये जो तिल होता है 8% रोल प्ले करता है। अगर आप इनको लेते हैं तो 8% तक आपका जो हार्ट होता है वह हेल्दी हो जाता है। तो सोचिए ये तिल आपको कितना फायदा करेगा। तो चलिए जानते हैं इस तिल के और कौन से फायदे, कौन से स्टडीज हैं जो कि बताती हैं कि तिल खाना फायदेमंद रहता है कोलेस्ट्रॉल में, और किन तरीकों से हम लोग तिल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप सफ़ेद तिल को डेली 2 चम्मच खाते हैं तो इससे आपको लंग कैंसर, पेट के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के खतरे के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्रोटीन, मैग्नीज, विटामिन ई, फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, उसकी वजह से हार्ट, स्ट्रेस और डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसी चीनी दवाओं से आयुर्वेद तक तिल को बहुत प्रेफरेंस दी गई है। स्टडी के अनुसार तिल बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करता है। कई स्टडीज से पता चलता है कि तिल में पाए जाने वाला सेसमिन छोटी आंच से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और एंजाइम HMG-CI रिएक्टिव की गतिविधि को कम करने में बहुत हेल्प करता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि केवल 2 महीने में 3.6 मिलीग्राम सेसमिन LDA को 16% और कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल को 8% तक कम करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही में तिल में पाया जाने वाला
अल्फा लिनोलेनिक एसिड ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इतना ही नहीं, तिल में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो बात रही कि तिल की स्टडीज़ के बारे में किस तरीके से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। पर अगर बात आती है कि तिल को हम लोग किस तरह से खाएं, तो एक लेमन लैंग्वेज या एक लेमन बात की जाए ओवरऑल, जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं तिल को, वह तिल के लड्डू और तिल की पट्टी के फॉर्म में। पर अगर आप अपनी स्मूदीज को बनाते हैं, उसमें 2 चम्मच तिल को डाल देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत वरदान का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, वेट को भी लूज करेगा, और अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है तो उसको भी क्योर करेगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप पनीर की सब्जी बनाते हैं या कोई थिक ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, उसमें आप तरबूज के दानों के साथ में, तरबूज के जो बीज होते हैं उनके साथ में सफ़ेद तिल को भी अगर आप पीस करके ग्रेवी में डालें तो आपकी ग्रेवी भी थिक होगी और आपको ये फ़ायदा भी करेगा। इवन अगर आप ड्राई फ्रूट्स को पीस कर पीते हैं, कई लोग नट्स मिल्क बनाकर पीते हैं, तो उसमें अगर आप 2 चम्मच सफ़ेद तिल को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ में डाल करके नट्स मिल्क बनाते हैं तो ये आपको बेहद फ़ायदा करेगा। यहाँ तक कि आप सिलबट्टे पर सफ़ेद तिल को पीस करके स्पून से खा करके भी बहुत ही सिंपली वे में उसे इनटेक कर सकते हैं। या तिल को भून कर रख करके उसमें हल्का सा खजूर मैश करके, मीन्स खजूर का जो पेस्ट होता है उसमें मैश करके खजूर और तिल के लड्डू बना करके भी ले सकते हैं। ये छोटे छोटे से तरीके हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे आप लोग अपनी डाइट में सफ़ेद तिल को ऐड कर सकते हैं और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो आपको समझ में आया होगा कि तिल कितना फ़ायदेमंद है और स्टडीज़ में क्या बताया जाता है और किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और किस तरीके से हम अपनी डाइट में इस सफ़ेद तिल को शामिल कर सकते हैं। तो आप भी अपनी डाइट में सफ़ेद तिल को ज़रूर शामिल कीजिएगा और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव कीजिएगा। होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।